प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल जमायत नर्सरी मज़मून उर्दू। और आज हमारा जो पढ़ाई का कायदा है मुकम्मल उर्दू कायदा है इब्तदाई, उसके सफ़ा 19 से हमने अल्फाज की पढ़ाई करनी है जो कि हर्फ आ और ई के हैं। और कॉपी से आज हम काम करेंगे। कॉपी का जो सफ़ा 68 है उससे हमने काम करना है खाली जगह पुर करें। सफ़ा 19 से आज हम आ और ई के अल्फाज की पढ़ाई सीखेंगे। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो अल्फाज हैं वो आ और ई के हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो हमारे पास है चा बी चाबी। चा बी चाबी। एक बार फिर से सुने, चा बी चाबी। इसके बाद है पानी पानी। पानी पानी। दोबारा से सुने, पानी पानी। इसके बाद है लफ्ज़ नानी नानी। नानी नानी। फिर एक बार सुने, नानी नानी। अगला लफ्ज़ है बाजी बाजी। बाजी बाजी। बाजी बाजी। इसके बाद है लफ्ज़ दादी दादी। दादी दादी। दोबारा सुने, दादी दादी। और आखिरी लफ्ज़ है गाड़ी गाड़ी। गाड़ी गाड़ी। दोबारा सुने, गाड़ी गाड़ी। तो आज हमने आ और ई के लफ्ज़ पढ़ना सीखे। चाबी चाबी, पानी पानी, नानी नानी, बाजी बाजी, दादी दादी और गाड़ी गाड़ी। अब आपने इन अल्फाज की पढ़ाई को सीखना है और अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश करनी है। अपने कॉपी के सफ़ा 68 से हमने काम करना है खाली जगह पुर करें। तो यहाँ हमारे पास चंद हरूफ लिखे हुए हैं और जो हरूफ नहीं लिखे हुए वो हमने लिखने हैं। सबसे पहले हमारे पास हर्फ लिखा हुआ है ब। तो ब के बाद जो अगला हर्फ है वो हमने लिखना है और वो होगा प। तो इस तरह से आपने उसका पहला हिस्सा जो है वो तिरछा बनाना है, लाइन पर आना है और फिर ऊपर। और प के हम जानते हैं कि नीचे होते हैं 3 नुक्ते। इसके बाद त लिखा हुआ है और जो अगला हर्फ है वो होगा ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट, पहले हिस्सा तिरछा लाइन पर आगे और फिर उसका दूसरा हिस्सा सीधा ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे टोपी। तो हमारी पहली लाइन मुकम्मल हो गई, ब प त ट और स। इसके बाद यहाँ हमारे पास यहाँ वाला हर्फ नहीं है जो कि होगा ज। तो ज के लिए देखें हम इस तरह से पेंसिल को रखेंगे, ऊपर जाएंगे, पीछे और लाइन से नीचे आते हुए गोल घुमाते हुए उसका पेट बना देंगे और लाइन के बिल्कुल ऊपर ज का एक नुक्ता। उसके बाद हर्फ लिखा हुआ है च और च के बाद जो अगला हर्फ होगा वो होगा ह। उसी तरह पेंसिल को हम रखेंगे, ऊपर जाएंगे, पीछे की तरफ और इस तरह घुमाते हुए नीचे उसका पेट बना देंगे और ख के पास कुछ भी नहीं होता। तो हमारी ये वाली लाइन भी मुकम्मल हो गई, ज च ह और ख। अगली लाइन पे हमारे पास हर्फ लिखा हुआ है जो कि है द। तो द के बाद हम लिखेंगे ड। आपने इस तरह लाइन से ऊपर पेंसिल को रखना है, थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए नीचे हिस्से को थोड़ा सा आगे ले जाना है। और ड की होती है टोपी।
द, ट और ज के बाद अगला हर्फ होता है र, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है र। लाइन से ऊपर से शुरू करना है आपने, बिल्कुल सीधा आते हुए, और लाइन को के साथ टच नहीं करना, और आपने नीचे की तरफ चले जाना है। र, ड़ और ड़ के बाद हमारे पास हर्फ आएगा ज। तो इस तरह से सीधा लाइन को जुड़े बगैर हमने नीचे चले जाना है, और ज का होता है नुक्ता। तो हमारी ये लाइन भी मुकम्मल हो गई। र, ड़, ज और य के बाद अगला हर्फ होगा स। तो यहाँ हमने लिखना है दांतों वाला स। इस तरह से हम उसके छोटे दांत बनाएंगे 2, और उसके बाद नीचे लेके जाएंगे और इसका पेट और लाइन से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, स, श, स। और यहाँ पे आएगा आँख वाला स। उसके लिए हम उसकी बनाएंगे आँख, थोड़ा सा आगे, और उसका पेट, और स के बाद ज हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारी ये लाइन भी मुकम्मल हो गई। स, श, स और ज। तो हमने खाली जगह पुर का काम किया, जिसमें चंद हरूफ जो थे वो लिखे हुए थे और चंद हरूफ हमने लिखे हैं। अब आपने ये काम इसी तरह से नीट अपनी कॉपी पे करना है, ठीक है।